हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक लेसन सीखने की बात है और इसके साथ साथ इस कहानी में आज आपको बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड सीखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बिल्कुल नए हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पहले भी आ चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे स्टोरी का टाइटल। स्टोरी का टाइटल है अमन लर्न्स अ लेसन। देखिए, लर्न का मतलब होता है सीखना, अ लेसन यानी कि पाठ। और ये जो पूरा वाक्य है, ये वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिसका क्या मतलब हुआ? अमन एक पाठ सीखता है, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे चलते हैं। अमन वॉज अ गुड एंड ओबीडियंट बॉय। अमन एक अच्छा और आज्ञाकारी लड़का था। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, जो सबकी बात मानता है। हिज पेरेंट्स लव्ड हिम। उसके पेरेंट्स उससे प्यार करते थे। वेरी मच यानी कि बहुत ज़्यादा। बट अमन हैड वन बैड हैबिट। अमन को एक खराब आदत थी। हैड अ बैड हैबिट, उसे एक खराब आदत थी। ही एट अ लॉट ऑफ स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। अब देखिए, वह खाता था। ईट होता है फर्स्ट फॉर्म और एट क्या होता है? सेकेंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है खाना। वह खाता था। अ लॉट मतलब बहुत ज़्यादा। तो अ लॉट ऑफ स्वीट्स, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ, एंड चॉकलेट्स खाता था। हिज मदर, उसकी माँ, ऑलवेज टोल्ड हिम, उससे कहती थी। ऑलवेज टोल्ड हिम मतलब हमेशा कहती थी, अमन डोंट ईट सो मेनी स्वीट्स। अमन इतने सारे मिठाइयाँ मत खाओ। अब देखिए, जब भी हम किसी को कोई काम ना करने की सलाह देते हैं तो हम उसका सेंटेंस डोंट से बनाते हैं। जैसे डोंट मेक अ नॉइज़, हल्ला मत करो। डोंट स्पीक लाउडली, ज़ोर से मत बोलो। डोंट स्लीप, सो मत। तो इस तरीके से जब हम किसी को कोई चीज़ ना करने की सलाह देते हैं तो सेंटेंस हम डोंट से स्टार्ट करते हैं। यू विल गेट टूथेक्स, तुम्हें दांत दर्द होंगे। अब देखिए, टूथेक का क्या मतलब होता है? टूथेक का मतलब होता है दांत दर्द। जब भी हम ACHE एक लगा देते हैं, इसका मतलब होता है दर्द। जैसे बैक एक, पीठ दर्द। BAC के बैक यानी कि पीठ। और जब हमने बैक में एक लगा दिया तो इसका मतलब क्या होता है? दर्द। जैसे स्टमक एक यानी पेट का दर्द। स्टमक यानी कि पेट और एक मतलब कि दर्द। तो यू विल गेट टूथेक्स, तुम्हें दांत दर्द होंगे। हिज मदर यूज्ड टू कीप ऑल स्वीट्स इन अ ग्लास जार। उसकी माँ रखा करती थी। अब देखिए, यूज टू कीप, मैंने आपको बताया है जब भी यूज टू प्लस V1 आए तो इसका मतलब होता है कि जब भी हम कोई काम पास्ट में करते हैं या जब भी हम अपनी पास्ट आदतों के बारे में बताते हैं कि मैं वो पहले किया करता था लेकिन अब नहीं करता हूँ, तो हिज मदर यूज टू कीप, उसकी माँ रखा करती थी, अब नहीं रखती, रखा करती थी पास्ट में। ऑल द स्वीट्स इन अ ग्लास जार, सारी मिठाइयाँ एक ग्लास जार में रखा करती थी। इट हैड अ नैरो माउथ। इट हैड अ नैरो माउथ, उसका मुंह छोटा था। एंड अ टाइट लिड ऑन इट, और उसका ढक्कन टाइट था। लिड यानी कि ढक्कन। वन डे, एक दिन, हिज मदर वेंट टू द मार्केट, एक दिन उसकी माँ मार्केट गई यानी कि बाजार गई। अमन सॉ दैट हिज फादर वॉज एस्लीप। अमन ने देखा कि उसके पिता सोए हुए थे। फादर वॉज एस्लीप, पिता सोए हुए थे। सो ही टिप-टोड टू द किचन। अब देखिए, टिप-टोड का मतलब क्या होता है? टिप-टोड का मतलब होता है दबे पाँव या फिर बहुत धीरे धीरे। तो वह धीरे धीरे आराम से किचन में गया एंड गॉट द स्वीट जार, और मिठाई के जार को पा लिया। गॉट जार, गॉट यानी कि पा लेना। विथ ग्रेट इफ़र्ट, बहुत मुश्किल के साथ। ग्रेट इफ़र्ट यानी बहुत मुश्किलों के साथ, बहुत ज़्यादा इफ़र्ट करके, बहुत ज़्यादा प्रयास करके। ही ओपेंड द टाइट लिड। लिड का मतलब क्या होता है? ढक्कन। किसी भी बॉटल के ढक्कन को इंग्लिश में लिड बोलते हैं, LID, लिड। ही ओपेंड द टाइट लिड, उसने बहुत ही एफर्ट के साथ ओपन कर लिया यानी कि खोल लिया टाइट लिड यानी कि टाइट ढक्कन को। एंड और पुट हिज हैंड इन द नैरो माउथ, और अपने हाथ को नैरो माउथ में डाल दिया।
नैरो माउथ का क्या मतलब हुआ? नैरो माउथ का मतलब हुआ संकरा, यानी कि छोटी सी जगह। जैसे बॉटल कुछ इस तरीके से होती है और ये जो छोटा सा मुंह है इसे इंग्लिश में कहते हैं नैरो माउथ। और पुट का मतलब क्या होता है? डालना। तो उसने अपना हाथ बॉटल के अंदर डाला। अमन पिक्ड अ फिस्ट फुल ऑफ स्वीट्स। अब देखिए, पिक का मतलब क्या होता है? उठाना। अ फिस्ट फुल का मतलब क्या होता है? देखिए, फिस्ट FIST, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। फिस्ट फुल यानी कि मुट्ठी भर के मिठाई उसने उठाया। पिक यानी कि उठाना। बट लेकिन व्हेन ही ट्राइड, जब उसने कोशिश की, क्या कोशिश की? पुल यानी कि खींचना। हिज हैंड्स आउट, जब उसने अपने हाथ बाहर निकालने के लिए खींचने की कोशिश की, इट गॉट स्टक इन द जार, वह जार में फंस गया। क्या फंस गया? उसका हाथ। यहाँ पे इट एक प्रोनाउन है जो कि आया है इसके हाथ के लिए। इट गॉट स्टक यानी हाथ फंस गया, इन द जार, जार में। अमन्स फादर वॉज अवेक। देखिए, अमन के पिता जगे हुए थे। अवेक यानी कि जगना। जैसे स्लिप का मतलब क्या होता है? सोना। एस्लिप का मतलब होता है सोना, और उसी का एंटोनिम्स होता है अवेक। जैसे यहाँ पे एस्लिप यानी कि सोना और अवेक यानी कि जागना। तो अमन के पिता अवेक थे यानी कि जागे हुए थे। एंड वॉचिंग यानी देख रहे थे, नज़र रख रहे थे। ही सेड टू अमन, उन्होंने अमन से कहा, यू हैव पिक्ड अप टू मेनी स्वीट्स इन योर फीस्ट। तुमने उठाए हुए हैं बहुत सारे मिठाई। टू मेनी स्वीट्स यानी बहुत ज़्यादा, जितने की ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा। स्वीट्स इन योर फीस्ट, अपनी मुट्ठी में। इट्स मोर देन योर लिटिल हैंड देन कीप। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ? इट्स मोर देन योर लिटिल हैंड मतलब तुम्हारे हाथ से बहुत ज़्यादा है। कैन कीप, जितना रख सकते हैं, मतलब तुम्हारे हाथ जितना रख सकते हैं, जितना पकड़ सकते हैं, या उससे कहीं ज़्यादा है। इट्स मोर देन योर लिटिल हैंड्स कैन कीप। योर फिस्ट कैन नॉट कम आउट ऑफ द जार, तुम्हारी मुट्ठी जार से बाहर नहीं आ सकती। कैन नॉट कम, नहीं आ सकती। लेट गो ऑफ द स्वीट्स एंड पिक ओनली वन स्वीट इन योर 2 फिंगर्स। अब देखिए, लेट गो का क्या मतलब हुआ? लेट गो का मतलब हुआ जाने दो, छोड़ दो। लेट गो ऑफ द स्वीट्स यानी मिठाइयाँ छोड़ दो, मिठाइयों को जाने दो। एंड पिक, उठाओ। ओनली वन स्वीट, सिर्फ एक मिठाई। इन योर 2 फिंगर्स, अपने 2 हाथों, अपने 2 उंगलियों से। एंड यू कैन पुल योर हैंड आउट ईजिली, और तुम अपने हाथ को ईजिली यानी कि आसानी से पुल आउट कर सकते हो, यानी कि खींच सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। ऑलवेज टेक एज मच एज यू कैन हैंडल, उतना ही लो जितना तुम हैंडल कर सकते हो। कहते हैं ना, जितनी चादर होती है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे को यहाँ पे इंग्लिश में देखिए कैसे कहा गया है। ऑलवेज टेक एज मच एज यू कैन हैंडल, उतना ही लो जितना तुम हैंडल कर सकते हो। अमन पुल्ड हिज हैंड आउट। अब देखिए अमन ने क्या किया? अमन पुल्ड आउट हिज हैंड। अमन pulled out his hand from the jar easily and thus learned a lesson। अब देखिए, अमन ने अपना हाथ जार से easily यानी कि बहुत ही आसानी से पुल आउट कर लिया, यानी कि खींचकर निकाल लिया। एंड थस, इस तरह learned a lesson, एक पाठ सीखा, एक सबक सीखा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी अमन के बारे में, कि कैसे हमें उतना ही काम करना चाहिए जितना हम हैंडल कर सकते हैं, या हमें उतना ही प्रेशर लेना चाहिए जितना हम हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला हो। तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।